ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की पहचान आप कैसे कर सकेंगे। उसके बाद हम आपको सेमी ट्रांजिटिव भी सिखाएंगे। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसको अपनी मीनिंग मुकम्मल करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत रहती है। एग्जाम्पल जैसे शी एट, उसने खाया। व्हाट, क्या खाया। अब यहाँ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है, अ सैंडविच। तो इसका मतलब है एट ट्रांजिटिव वर्ब है, इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑब्जेक्ट के बगैर भी अपनी मीनिंग मुकम्मल देता है। जैसे ही स्लैप्ड, वो सो गया। अब यहाँ स्लैप अपने आप एक मुकम्मल मीनिंग देने वाला वर्ब है, तो ये है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की एक और डिफिनेशन ये है कि जब भी वर्ब ऑब्जेक्ट पर काम करे तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, और जब वर्ब ऑब्जेक्ट पर काम ना करे तो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। आइए एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब कंपैरेटिवली हम पढ़ेंगे। अब ट्रांजिटिव वर्ब, व्हाट डिड शी राइट, उसने क्या लिखा। अब यहाँ इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, जैसे शी रोट व्हाट अ लेटर। इंट्रांजिटिव वर्ब में व्हाट डिड शी डू, उसने क्या किया। शी रैन, वो भाग गई। अब यहाँ पर रनिंग को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। शी स्पोक, उसने बोला। अब यहाँ इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत है कि क्या बोला। द ट्रुथ, उसने सच बोला। तो यहाँ स्पोक को ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो स्पोक ट्रांजिटिव है। शी लाफ्ड, वो हंसी। अब यहाँ पर इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाफिंग अपने आप में एक मुकम्मल एक्शन है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही रीड्स, वो पढ़ता है। इसे भी ऑब्जेक्ट की जरूरत है कि क्या, अ बुक, वो एक बुक पढ़ता है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत है। ही अराइव्ड, वो पहुंच गया। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत अराइव को नहीं है, क्योंकि अराइव खुद अपने आप एक मुकम्मल एक्शन है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। द डॉग चेस्ड, डॉग ने चेस्ड किया, पीछा किया। व्हाट, किसका। यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत है, अ कैट, एक बिल्ली का पीछा किया, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। द डॉग बार्क, कुत्ता भौंका। अब यहाँ इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, क्योंकि बार्किंग अपने आप एक मुकम्मल एक्शन है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। शी कुक्ड, उसने पकाया। क्या, यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत है। डिनर, उसने डिनर पकाया, उसने खाना पकाया। शी स्नीज्ड, वो छींकी। अब यहाँ पर स्नीज्ड को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्नीजिंग को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इन एग्जाम्पल से आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि जो भी ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है उसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप एक मुकम्मल एक्शन होता है, जबकि ट्रांजिटिव वर्ब अपने आप एक मुकम्मल एक्शन नहीं होता। आइए अब चलते हैं सेमी ट्रांजिटिव वर्ब्स की तरफ कि सेमी ट्रांजिटिव वर्ब कौन से हैं। सेमी ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं कि जो दोनों खुसूसियत, दोनों क्वालिटीज़ रखते हैं, यानी इन्हें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती भी है और नहीं भी पड़ती, यानी ये फंक्शन करते हैं एज ए इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव दोनों के, और ये खास हालत में पैसिव में चेंज किए जा सकते हैं जब ट्रांजिटिव के फॉर्म में हो, और जब ये इंट्रांजिटिव के फॉर्म में हो तो फिर ये पैसिव में चेंज नहीं किए जा सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रांजिटिव, शी ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला। इंट्रांजिटिव, द डोर ओपन, दरवाजा खुल गया या दरवाजा खुला हुआ है। तो अब अगर हम देखें तो इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। शी रीड्स अ बुक, वो एक किताब पढ़ती है, ट्रांजिटिव है। शी रीड्स ऑफन, वो अक्सर पढ़ती है, इंट्रांजिटिव है। ही सैंक द शिप, उसने शिप को डुबाया। द शिप सैंक, शिप डूब गया। ही फाउट द बैटल, उसने जंग लड़ी। ही फाउट ब्रेवली, वो बहादुरी के साथ लड़ा। शी सिंग्स अ सॉन्ग, वो गाना गाती है। शी सिंग्स इन अ हॉल, वो हॉल में गाना गाती है। अब अगर हम देखें तो ही फाउट
ब्रेवली को पैसिव में चेंज नहीं किया जा सकता। इसी तरह शी सिंग्स अ सॉन्ग पैसिव में चेंज हो सकता है, लेकिन शी सिंग्स इन अ हॉल पैसिव में चेंज नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये यहाँ एक जगह ट्रांजिटिव है और एक जगह इंट्रांजिटिव है। ही बेक्स अ केक, वो केक बनाता है। ही बेक्स एवरी वीकेंड, वो पकाता है या बनाता है हर हफ्ते को। दे बिल्ड अ हाउस, इन्होंने घर बनाया। दे बिल्ड स्किलफुली, इन्होंने हुनरमंदी के साथ बनाया। वी सॉल्व अ प्रॉब्लम, हम मसला हल करते हैं। वी सॉल्व क्विकली, हम जल्दी हल करते हैं। ही प्लेज अ गिटार, वो गिटार बजाता है। ही प्लेज वेल, वो अच्छी तरीके से बजाता है। शी टीचेस अ लेसन, वो सबक पढ़ाती है। शी टीचेस पैशनेटली, वो शौक से पढ़ाती है। अगर आप अब भी कंफ्यूज हैं कि आया एक वर्ब जो किसी भी सेंटेंस में या पैराग्राफ में आपके सामने आए तो वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है या फिर सेमी ट्रांजिटिव है, तो आपने क्या करना है? आपने कंफ्यूज हरगिज नहीं होना, क्योंकि हमारे पास इसका हल है मेथड नंबर 2 में। तो ये मालूम करने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप उस सेंटेंस पर पैसिव का फार्मूला अप्लाई करें और हिंदी उर्दू मीनिंग करें। मीनिंग करने के बाद क्या उस मीनिंग का कोई सेंस है, कोई लॉजिक है? अगर उस मीनिंग का सेंस लॉजिकल हो और सही हो तो वर्ब ट्रांजिटिव होगा। अगर उस सेंटेंस की मीनिंग कोई सेंस नहीं देता हो तो इसका मतलब है वो वर्ब इंट्रांजिटिव है। किस तरीके से, आइए अभी आपको सिखाते हैं। एक्टिव और पैसिव की हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, हम यहाँ देखते हैं। एक्टिव में सेंटेंस को देखते हैं, आई गो टू स्कूल। अगर हमने ये देखना हो कि गो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव तो इसको पैसिव में चेंज करते हैं। पैसिव में इसका क्या होगा? स्कूल इज गॉन बाय मी, स्कूल मेरे जरिए गया। अब इसका मतलब है कि मीनिंग सेंस नहीं रखते, तो साबित हुआ कि गो इंट्रांजिटिव है। आई स्लीप इन बेड, मैं बेड में सोता हूँ। पैसिव क्या होगा? बेड इज स्लैप्ड बाय मी, बेड मेरे जरिए सो गया। तो इसका मतलब है यहाँ भी सेंटेंस सेंस नहीं दे रहा, तो स्लैप भी इंट्रांजिटिव है। आई कुक फूड, मैं खाना बनाता हूँ। पैसिव क्या होगा? फूड इज कुक्ड बाय मी, खाना मेरे जरिए बनाया जाता है। यहाँ पता चला कि मीनिंग पैसिव में सेंस दे रहे हैं, लॉजिकल है, तो कुक ट्रांजिटिव है। शी स्विम्स इन द वाटर, वो पानी में तैरती है। पैसिव में चेंज करके देखते हैं कि स्विम्स ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। वाटर इज स्वम बाय हर, पानी उसके जरिए तैरा गया। तो इसका मतलब है यहाँ पर स्विमिंग इंट्रांजिटिव है, क्योंकि इसके मीनिंग पैसिव में चेंज करने के बाद सेंस नहीं दे रहे हैं। दे प्ले गेम, वो गेम खेलते हैं। पैसिव में देखते हैं, गेम इज प्लेड बाय देम, गेम इनके जरिए खेला गया। यहाँ साबित हुआ मीनिंग से कि ये सेंस दे रहे हैं और प्ले ट्रांजिटिव है। ट्रेन अराइव्स एट स्टेशन, ट्रेन स्टेशन पर पहुंचता है। पैसिव में देखते हैं, स्टेशन इज अराइव्ड बाय ट्रेन, स्टेशन ट्रेन के जरिए पहुंच गया। इसका मतलब है अराइव इंट्रांजिटिव है, क्योंकि पैसिव में ट्रांसलेशन सेंस नहीं दे रहा। तो ये एक बेहतरीन टेक्निक है कि कहीं भी आप किसी भी वर्ड में अगर कंफ्यूज हो जाए कि वर्ड ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, उसके लिए एक सेंटेंस जहन में बनाएं और उस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करें। उस मीनिंग को देखें कि आया उस मीनिंग का कोई सेंस बन रहा है या नहीं। अगर बन रहा है तो वो ट्रांजिटिव है, अगर नहीं बन रहा तो वो इंट्रांजिटिव है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए विजिट करें माई इंग्लोपीडिया चैनल। शुक्रिया।